कोई क्वेश्चन ही नहीं किया है। आंसर बिग नो बोलूँगी। ना तो जानती हूँ ऐसे किसी को भी, ना मैं बिल्कुल भी, होता नहीं है सरवाइव करना भी। साथ खड़े होने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं ना, आपकी किसी दिन आप पे बहुत भारी पड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मेरा कोई भी वीडियो व्लॉग कुछ भी नहीं आ पाया था। उससे पहले वाला जो मेरा वीडियो थी रक्षाबंधन की, वो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि बहुत अच्छे उस पर मेरे को कमेंट्स आए। आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो पे, तो बस थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड बाकी गाइस, जो भी आज की वीडियो होने वाली है उसको बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं जब बोलती रहती हूँ वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से आज की वीडियो देख के आप लोग मतलब ऐसे देख के समझ गए होंगे कौन सी वीडियो। और इस वीडियो के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही सॉरी बोल दिया था कि ये वीडियो थोड़ा सा मेरी तरफ से लेट हो गई। उसके लिए आप सब से मैं सॉरी पहले ही बोल चुकी हूँ। बाकी आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी वीडियो की बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो की बात कर रही हूँ। जितने मुझे क्वेश्चंस आए मैंने वो सारे ले लिए हैं, बाकी जितनी विशेज़ आई हैं वो भी मैंने ले लिए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट सबका लगाती जाऊँगी, आप लोग जिससे रीड आप भी कर पाएंगे। जो मेरे को कम्युनिटी पे, यूट्यूब के कम्युनिटी पे क्वेश्चन आंसर वीडियो के नीचे जो क्वेश्चन आए थे उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा धनपत सिंह 4000। तो ये भैया हमेशा मतलब कोई क्वेश्चन इनका मुझे नहीं लगता कोई रहता होगा, क्योंकि ये इतना अच्छे मुझे मतलब वेल विशर सपोर्टर है, तो ये हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स ही देते हैं। तो आपको इनका दिख गया होगा भैया का कमेंट। बाकी दिया लाइफ 126, ये दीदी भी आप लोग पहले भी इन्हें जानते ही होंगे, मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बात करी है दिया दीदी के बारे में। तो ये दीदी भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और हमेशा ब्लेसिंग्स देती हैं। तो अगर आप दीदी मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और प्रसून मिस्टर ऑफिशियल, ये भैया भी इनका भी आप लोग कमेंट पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं पहले उन लोगों के कमेंट यहाँ लगा देती हूँ जिन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन ही नहीं किया है, उन्होंने बस मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, उन लोगों के मैं यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस, जिनके क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। एक है सरोज कत्याल करके आईडी है, उनका मैं यहाँ कमेंट लगा दूँगी, आप लोग रीड कर सकते हैं। और उनका कमेंट है, कृतिका क्या तुम कभी उन लोगों से बात करना चाहोगी दोबारा जिन लोगों ने तुम्हारा साथ बुरे वक्त में नहीं दिया, अगर वो लोग खुद आके बात करें तुमसे अब? तो आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। सरोज कत्याल कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, उनका नॉर्मल एक क्वेश्चन है जो उन्होंने मुझसे पूछा है। तो इसका आंसर मैं क्या मतलब, उनका मतलब है ये कहने का कि क्या मैं अब कभी उन लोगों से बात करना चाहूँगी दोबारा जिन लोगों ने तुम्हारा साथ बुरे वक्त में नहीं दिया, अगर वो लोग खुद आके बात करें तुमसे अब? तो इसका मेरी तरफ से आंसर होगा नो, बिग नो। क्योंकि और मैं जो भी मेरे वेल विशर है ना, पता है मुझे ना स्वेटिंग हो रही है बहुत, क्योंकि मैंने ना यहाँ का फ़ैन ऑफ किया हुआ है और मेरी आवाज़ जिससे आप लोगों को क्लियर आ पाए। थोड़ी मेरे थ्रोट में दिक्कत अभी भी चल ही रही है, मैं मेडिसिन ले रही हूँ डेली प्रॉपर, बट थोड़ी दिक्कत चल रही है आवाज़ को लेके, तो इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया कि ज़्यादा आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, साउंड प्रॉब्लम आप लोगों के लिए भी ना हो, आप लोगों को भी सही से आवाज़ आए, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आए और मुझे भी ज़्यादा तेज़ ना बोलना पड़े ना। फ़ैन चलता है तो ऐसा लगता है कि वीडियो में कम आवाज़ तो नहीं जा रही कहीं, तो इस वजह से मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया। और बाकी मैंने ना, मैं मेडिसिन तो फ़िलहाल मैं ले रही हूँ गले को लेके ना, पूरी मेडिसिन मैंने पहले एलोपैथिक ली थी, अब आयुर्वेदिक ले रही हूँ, बट वो ना मुझे कुछ खास असर कर नहीं रही है। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो इलायची का पानी भी लिया था, और इलायची वैसे भी मैं माउथ फ्रेशनर की तरह ले लेती हूँ, तो उससे कुछ मुझे भी आराम मिला है इलायची से। तो ये मुझे बेनिफिशियल ज़्यादा लगा दवाइयों से ज़्यादा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी क्लियर अब
आ रही होगी। तो सरोज कत्याल मैम जो आपका क्वेश्चन था उसके लिए मैं बिग नो बोलूँगी कि नहीं, मैं बिल्कुल कभी भी नहीं, ऐसे लोगों से मैं कभी भी अपनी लाइफ में, अगर मेरे को खुद चल के आके भी कोई मेरे को बोलेगा, पहली बात तो मैं किसी को ना तो जानती हूँ, ऐसे किसी को भी ना मैं जानती हूँ और ना मैं पहचानती हूँ ऐसे किसी को भी जिसने मतलब मेरे बुरे वक्त में, मेरा बुरा वक्त तो खैर अभी भी चल ही रहा है यार, मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरा स्ट्रगलिंग का टाइम तो अभी कंटिन्यू ही है, ठीक है। तो अभी भी जो मेरे को यूट्यूब की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार मिला है उसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उन लोगों ने मेरे को बाहर से लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जो मुझे जानते तक नहीं है यार। वो लोग मेरे को डेली फ़ोन मैसेज करते रहते हैं, है ना। तो अब मेरी यूट्यूब फैमिली है तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरी तरफ से बिग नो है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यार पता है क्या होता है, मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि भगवान ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई दिन आए कि उसका हस्बैंड ना रहे और आपकी दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती है आपके और आपके बच्चे के लिए। बच्चे का फादर ना रहे 1.5 साल की उम्र में, है ना। तो बहुत चीज़ें इतना आसान नहीं होता जितना आसान लोगों को लगता है। मतलब नेगेटिव बोलने वालों को जितना आसान लगता है उतना आसान बिल्कुल भी होता नहीं है सर्वाइव करना भी। और बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं फिर उस बात पे, उस पैच पे चली जाती हूँ तो मुझे फिर पुरानी चीज़ें सब याद आने लगती हैं। तो मैं सबको बस यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो आपके बुरे वक्त में काम नहीं आया वो आपके फिर हक नहीं है उसको अच्छे वक्त में भी, आपका जब अच्छा टाइम आए तो साथ रहने का उसको हक नहीं है। तो बस मैं आप सबके लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ किसी ने बिहेव किया या आपका साथ छोड़ा है आपका किसी ने बुरे वक्त में, तो आप लोग प्लीज़ बिल्कुल आप उसे, फिर आपके साथ रहने का अच्छे वक्त में भी कोई अधिकार नहीं होता है ना। जो आपका बुरे वक्त में साथ ना दे उसका अच्छे वक्त में भी कोई काम नहीं है। तो मुझे ये लगता है जो आपके बुरे वक्त में खड़ा रहे आपके लिए, वही आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कि पार्टी फंक्शन में तो यार सभी आ जाते हैं, मतलब हमारे हाउस हेल्प होते हैं ना वो भी आ जाते हैं। तो पार्टी फंक्शन मायने नहीं लगता, आपका पूरा टाइम जब आता है ना, आपका जब आपकी असली परीक्षा ज़िंदगी में कुछ भगवान लेते हैं, आपका वहाँ से कठिन स्थिति शुरू होती है। मतलब अगर जिससे मैं बोलूँ तो वहाँ से मायने लगती हैं चीज़ें कि आपको वहाँ आपके कौन साथ है कौन नहीं। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी माधव के टाइम के बाद याद हैं और मैं वो ज़िंदगी भर मैं कितना भी चाहूँ मैं भूल जाऊँ, मैं उन सब बातों में ना जाऊँ। मतलब माधव के जाने के तुरंत बाद कुछ चीज़ ऐसी हुई तो मैं वो चाहकर भी, मुझे लगता है कि मैं जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं मर नहीं जाती ना तब तक वो चीज़ें मेरे साथ ही, मर के भी मेरे साथ ही जाएंगी। क्योंकि वो चीज़ें मैं कभी नहीं भूल सकती कि उस समय जब आपका बुरा वक्त आता है ना, और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ये चीज़ें लागू होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सबके साथ ये चीज़ें मायने लगती हैं, सबके साथ एप्लीकेबल होती हैं कि जब आपका बुरा समय आता है ना तो कोई आपका नज़र नहीं आता आपको, ठीक है। आपको संगी साथी सबकी रंग, सबकी कितना क्या है सब पता चल जाता है आपको। बहुत कुछ अभी मैं सीख ही रही हूँ, अभी कौन सा मेरा अच्छा वक्त चल रहा है हमारे लिए, तो अभी भी मतलब मेरे पूरे ये परिवार के लिए भी पूरा अभी समय ही ऐसा है, क्या करें ना। और बस मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे किसी भी वेल विशर, किसी भी मेरे जो मुझे दुआ देते हैं उनकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ ऐसा ना हो। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ क्योंकि जो झेलता है उसको पता होता है। बस इससे मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। और गले में तो दिक्कत है ही, तो इसलिए मेरी वीडियोज़ में भी गैप हो जाता है क्योंकि अभी कंटिन्यू पेन चल ही रहा है यार, क्या करूँ। बाकी और हाँ, मुझे एक भैया ने एडवाइस किया था गर्म पानी पीने के लिए, डीके जयपुर करके शायद भैया की आईडी है। तो भैया मैं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं गर्म पानी तो यार ल्यूक वार्म वाटर तो मैं कंटिन्यू इतनी गर्मी में भी ले रही हूँ, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। मैं फ्रीज का पानी भी नहीं लेती हूँ, मैं आइसक्रीम भी नहीं खाती हूँ, पता नहीं फिर कैसे हो गया। हाँ कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीती हूँ बट उसके लिए यार मैं क्या करूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं पी रही हूँ, बट कोल्ड ड्रिंक हो जाती है वो भी चिल्ड, तो उसी का नतीजा है।
तो सरोज कत्याल मैम, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और मैं आपको भी ये एडवाइस करूँगी कि जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं है, वो उसे आपके अच्छे वक्त में भी आपके साथ खड़े होने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं है, ठीक है। और मैं पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब बुरा टाइम आता है तो सामने वाला आपकी इतनी मजाक क्यों बनाता है। मतलब मुझे पर्सनली, प्रैक्टिकली मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैं फेस कर रही हूँ यार, वो हंसी ना आपकी किसी दिन आप पे बहुत भारी पड़ेगी। जो लोग मतलब किसी की भी स्थिति की मजाक बनाते हैं, किसी के भी बुरे वक्त में उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, भगवान ना करे कभी आप पे ऐसा टाइम आए, कभी आप पे बुरा वक्त आए जो आपको ऐसे दिन भी देखने पड़े। मतलब मायके फैमिली के लिए उनका दामाद चला जाता है जो बेटे से भी बढ़ के होता है, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और खिल्ली उड़ाने से कुछ नहीं होता। दामाद, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने दामाद और एक बहू, बहुत चीज़ें लोगों ने इन दोनों वर्ड की, इन दोनों रिलेशन की बहुत ज़्यादा मजाक बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा गलत इमेज बनाई हुई है, इंटरप्रिटेट बिल्कुल गलत तरीके से किया जाता है कि दामाद बुरा होता है, बहू बुरी होती है। कुछ नहीं होता, जैसा आप लड़की को ढालोगे, मतलब अपनी बहू को ढालोगे, वो वैसे ही ढलेगी, ठीक है। जब आप बदतमीजी करोगे तो वो आपसे 10 गुना बढ़ के बदतमीजी करेगी, ठीक है। और जब आप उसको प्यार दोगे तो वो आपको 10 गुना प्यार लौटा के देगी। तो ये गलत शब्द है। और दामाद की बात रही तो दामाद बेटे से बढ़ के होता है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगी क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ अपने घर में देखी है। मतलब मेरा भाई, आज पता नहीं, वो ना माधव के जाने के बाद वो खैर मेरी वीडियो देखेगा। हम कभी भी आमने सामने ऐसी कोई डिस्कशन, कोई बात नहीं करते हैं, बट कोई बात नहीं, वीडियो में बोल सकती हूँ तो मैं बोल दूँगी कि माधव के जाने के बाद ना वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है। तो मतलब बोलते ना कि स्टेबिलिटी नहीं आई, वो तो खैर किसी में भी नहीं आई है, बट उसमें तो मुझे लगता है कि अगर मैं 20% सही हूँ तो वो 10% सही है उस जगह पे। क्योंकि मैं बताऊँ कि बहुत, मतलब भाई तो छोड़ो, माधव भैया को बताता था अपनी हर एक बात, और मेरा भाई माधव को, ऐसी चीज़ें थी। चाहे वो फिर फाइनेंशियली चीज़ हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, अगर भैया को बिजनेस में कोई दिक्कत थी तो माधव के साथ ज़रूर शेयर करता था, जो माधव मुझे भी कभी कभी बता भी देता था। भैया के साथ माधव बहुत देर दुकान पे भी बैठता था, मतलब हमारी दुकान पे माधव बहुत देर भैया के साथ बैठता था। तो उसकी ऐसी ट्विनिंग थी भाई के साथ मेरे, तो कभी ऐसा था ही नहीं, दामादगिरी थी नहीं। अगर ये दामाद और बहू को ना बुरा बना दिया गया है, और बहू भी ना यार, मुझे लगता है कि जैसा उसे एनवायरनमेंट दिखेगा ना वो वैसी हो जाएगी। अगर बदतमीज से ट्रीट किया जाएगा बहू को भी तो वो बदतमीज होगी, और अगर उसे प्यार दिया जाएगा तो वो आपको लौटा के डबल प्यार करेगी, है ना। सेम चीज़ दामाद के साथ भी है। दामाद को भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है ना। रिस्पेक्ट तो यार सबको ही चाहिए होती है, किसी नहीं चाहिए होती, सबको चाहिए होती है। बट एक ये बात होती है कि दामाद बेटा कब बन जाता है, ये चीज़ मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल पता नहीं चली, ये कह सकते हो आप। तो इसलिए आज तक उनकी कंडीशन, उनकी स्टेबिलिटी ठीक है, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, करते हैं सब चीज़ें, बच्चे के लिए सब करेंगे, क्योंकि हम माधव की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। हम जो मदर्स हैं, मुझे समझ पा रही होंगी, माधव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, ठीक है। और हम अच्छे से निभाएंगे, हमेशा निभाई है, अपनी तरफ से बेस्ट किया है, आगे भी बेस्ट करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मुझे पता है। एक और कमेंट है यूज़र मलिक करके, इनका कमेंट में यहाँ लगा दूंगी, आपको दिख रहा होगा। तुमने तो अब कोर्ट केस वापस, और तुमने, इन्होंने लिखा तुमने नहीं, तुमने तो अब कोर्ट केस वापस ले लिया होगा अपने ससुर की नई रहने पे, वैसे ले लिया होगा वापस, अगर तो ही इंसानियत रहेगी इस समाज के अंदर। तो पहली बात तो आप लिखना सीखो यूज़र मलिक, जो ये आपकी आईडी है, लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, बड़े मुश्किल से इनका कमेंट रीड किया है। तुमने तो अब कोर्ट केस वापस ले लिया होगा अपने ससुर के नहीं रहने पे, क्यों? खैर कोर्ट केस की बात आई है, मुझे लीगली चीज़ें ज़्यादा बिल्कुल भी
कुछ भी ना डिस्कस करती हूँ, ना मुझे अलाउ है, ना मैं कर सकती हूँ डिस्कस। बट हाँ, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए यूज़र मलिक इतना बता दूँ, क्यों लूँगी मैं कोर्ट केस वापस? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या वापस, मुझे तो पता भी नहीं, मेरे ससुर जी हैं नहीं। मुझे ये बात भी इन्फॉर्म ऑफ़िशियली थोड़ी ना इन्फॉर्म की गई है, जो मैं ऑफ़िशियली कोर्ट केस वापस ले लूँ, है ना? मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो मैं ऑफ़िशियली कैसे वापस ले लूँ? वैसे ले लिया होगा वापस अगर तो ही इंसानियत रहेगी इस समाज के अंदर। मतलब मेरे कोर्ट केस वापस लेने ना लेने से इंसानियत समाज के अंदर रहने का क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आया मुझे आपका क्वेश्चन, क्योंकि इंसानियत की तो बात ही ना की जाए तो ही बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। इंसानियत, मुझे लगता है जो इंसान इंसानियत आज के टाइम में दिखाता है ना, वो ही सबसे ज़्यादा जूते खाता है, वो ही सबसे ज़्यादा बुरा बनता है, ठीक है? उसे ही कल्प्रिट दिखा देते हैं। तो इंसानियत मुझे नहीं लगता कि काम आती है। हाँ, भगवान के यहाँ ज़रूर काम आती है, लेकिन यहाँ पे लोगों का ये हिसाब हो गया है कि आप अगर बढ़ के अपने पास से कुछ भी अच्छा करना चाहोगे सामने वाले का या किसी का भी, तो वो आपको गलत ही ठहराएगा, वो आपका कहीं न कहीं नुक्स ज़रूर निकालेगा। कोर्ट केस वापस लेने ना लेने से इंसानियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है? तो लीगली तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि नहीं लिया वापस। मुझे तो बताया ही नहीं गया ना, मुझे तो ऑफ़िशियली पता ही नहीं है, तो मैं कैसे चीज़ें होंगी? और बाकी जो भी प्रोसीजर है उसमें और भी चीज़ें हैं और भी इन्वॉल्वमेंट हैं, तो बस वो सारी चीज़ें वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी। इतना ही मैं बोल सकती हूँ, जितना मैं बोल सकती हूँ उतना मैंने बता दिया। और ज़्यादा इंसानियत दिखानी यहाँ पे मुझ पे तो खैर बहुत भारी पड़ी और मुझे तो जूते ही मिले, इंसानियत दिखाने पे भी जूते ही पड़े। यूज़र मलिक, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं आपका, ठीक है? तो जब हम सड़क पे पड़ जाते हैं, अगर हम सड़क पे पड़ गए होते माधव के बेबी बच्चे, तो इंसानियत तब नहीं दिखती। इंसानियत यूज़र मलिक तुम जैसे लोगों को तब इंसानियत नहीं दिखती, लेकिन अब दिख गई इंसानियत। खैर कोई बात नहीं। आई होप यूज़र मलिक तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। बस गाइस, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में जो भी मेरे क्वेश्चंस सब लोगों के थे उनको आंसर मिल गया होगा। और वीडियो को फ़िलहाल के लिए मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।